गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं गुरु कृपा। अखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है सीताराम। ये सीताराम कौन है? सीताराम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो भौतिक दृष्टि में सभी लोग जानते हैं कि सीता कौन है और राम कौन है। राम जी त्रेता युग में महाराज श्री दशरथ जी के बड़े बेटे थे, कौशल्या के पुत्र थे और 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इनकी पत्नी का नाम सीता था। ये विदेह राज, आजकल बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, कुछ क्षेत्र बिहार में पड़ता है और कुछ नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, लेकिन पहले वो बिहार ही था, मिथिलांचल था, जिसको जनकपुरी कहते हैं। वहां पे राजा जनक थे, उनकी पुत्री का नाम सीता था। उन सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ था और आगे फिर शादी हुई। शादी के बाद माता जी के कहने पे राम जी की जो सौतेली माँ थी कैकेयी, 3 माएँ थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो कैकेयी के कथनानुसार उनको वनवास हुआ। वनवास में गए, पत्नी का हरण हुआ, रावण नाम का एक राक्षस ले गया और इसके बाद उन्होंने राक्षस को मारा, वानरी सेना इकट्ठा की और इस तरीके से सब लोग जानते हैं। ये राम जी थे और सीता जी थी भौतिक दृष्टि से, लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने दृष्टांत रूप में दर्शाया है सीताराम जी। लेकिन ये सीताराम जी एक इंसान थे और दोनों पूजनीय क्यों हो गए? दोनों परमात्मा स्वरूप क्यों हो गए? पूजनीय क्यों हो गए? ये बात हम बताने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो जन्म से महान नहीं होता, जन्म के बाद अपने कर्म से महान होता है। या तो उसके पूर्व जन्म के कर्म है, वो संचित थे, जो वो सब इकट्ठा हुए, उनका जुड़ा हुआ, और वर्तमान में जो जन्म हुआ उसके कर्म। महान होने का एक कारण है। और महान होने में माता पिता का भी सहयोग होता है, पुत्र के महान होने में। लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें निज कर्म ही काम करते हैं। तो भगवान राम जी और माता सीता जी जो थी, ये पूर्व जन्म की तपस्वी थे, तपस्विनी थी। राम नाम का जप किया, राम नाम के जप से हृदय स्थित परमात्मा का जप किया था दोनों लोगों ने। इनकी जीवात्मा पवित्र हो गई थी और पवित्र होने के बाद जागृत हो गई थी। सारे स्वर आ गए थे, 8 सिद्धियां, 9 निधि, 6 स्वर सब इनके शरीर में विद्यमान थे। वे सगुण परमात्मा हो गए थे। तो और सगुण जो परमात्मा होते हैं, शरीर तो उनका नर का होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, मनुष्य का होता है, लेकिन मनुष्य रूप में वो परमात्मा होते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो साधारण इंसान नहीं कर सकता है।
और साधारण इंसान से अलग होते हैं। बिल्कुल, संत कबीर ने कहा है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ कभी पिटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जो सब जग से न्यारा है वही सगुण परमात्मा है। रहता तो है जग में, लेकिन जग से अलग रहता है। उसकी करनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सब मनुष्यों से भिन्न होते हैं, इसलिए उनको लोग अलौकिक कह देते हैं। जो लौकिक है मनुष्य, उनसे वो भिन्न होते हैं। कथनी और करनी उनकी अलग होती है। तो भगवान सीताराम जी ये क्या थे? ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्वदर्शी सदगुरु थे राम जी। और तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है वो सगुण परमात्मा होता है। हनुमान जी ने रावण से यही तो कहा था कि तू बड़ा अपने आप को बलशाली और बहादुर समझता है, जिनके बल लवलेश से जिते छराछर झार, तास दूत में तास दूत में यानी के हरि आयो प्रिनारी। मैं उन्हीं का दूत हूं, जान लो। उनकी पत्नी को आपने हरण कर लिया है। किनकी पत्नी को? यानी जिनके बल, लेस मात्र बल पा करके आपने, जिनके या जिनसे लेस मात्र बल पा करके आपने पूरे संसार को जीत लिया, अपने आधिपत्य में कर लिया। स्त्री हो या पुरुष हो, सबको। वो आप इतरा रहा है, मैं उसी परमात्मा का दूत हूं। और वही परमात्मा जो हमारे सदगुरु हैं श्री राम जी, जिनकी पत्नी को आप हर लाएं, उनके अंदर वही परमात्मा जागृत है। और वही परमात्मा मेरे अंदर जागृत है। समझ लो अच्छे से। थोड़े से बल पा करके इतरा रहा है तो अभी समझ जा, बात समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, अभी तो कुसंगत में है, सुसंगत में आ जा। मैं एक साधु हूं और साधु का काम होता सुसंगति देना, सुविचार देना। असाधु होता तो कुसंगत देता। को न कुसंगत पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कुसंगत जिसको मिल जाती है उसका विनाश निश्चित है, निश्चित रूप से उसका विनाश होता है। इसलिए हे रावण, मैं तुझे समझा रहा हूं कि समझ जा और सीता को वापस कर दे और राम की शरण में आ जा। लेकिन सठ हो तो सुधर जाए। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परिस कुदात सुआई। रावण कौन था? मोह रूपी रावण था। और भ्रम का भी वास था इसके अंदर, भ्रम में पड़ा था। वो समझता था साधारण मानव, उसको यही नहीं पता था कि इनके अंदर ब्रह्म जागृत है। और जिसके अंदर, जिस मानव के अंदर ब्रह्म जागृत है, उसके अंदर तो आठों सिद्धि, नौ निधि, छह सर्व है, सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। उससे हम कहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये मूर्ख था, मूर्ख हृदय नचेत, और जो गुरु मिले बिरंच सम, गोस्वामी जी ने लिखा है। और सठ क्या है? सठ होता तो सुधर जाता, उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सठ सुधरई सतसंगत पाई, और सठ सुधरई सतसंगत पाई, अपारस परिध उधात सुहाई। कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई, अपारस परिध उधात सुहाई। सठ के लिए लिखा है। और मूर्ख के लिए क्या लिखा है? कि मूर्ख हृदय नचेत, जो मिलई विरंच समय। कि मूर्ख हृदय नचेत, जो मिले बिरंच समय। और क्या उदाहरण
दिया कि फूल ही फरही न भेत, याद्यब बरसहि जलद जल, कि मूरख हृदय न चेत, अजो गुरु मिलहि विरंच समय, फूल ही फरहि न भेत, यद्यपि बरसहि जलद जल, जलद घन। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परित कुधात सोई। रावण यदि सठ होता तो सुधर जाता। सठ का मतलब होता ज्ञानी है, लेकिन स्मृत में वो ज्ञान नहीं है, थोड़ा भ्रम में है। तो जब कोई सदगुरु मिल जाता है तो उसको बल और बुद्धि की याद दिला देता है, तो उसकी स्मृति में आ जाता है, वो सही रास्ता, भ्रमित हो गया तो सही रास्ता में आ जाता है। पथ भ्रष्ट हो गया अनजाने में या अभिमान में, और यदि अंदर ज्ञान वैराग्य है, भक्ति रही है, तो फिर वो अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा, यानी सही दिशा पकड़ लेगा। लेकिन यदि मूर्ख है, वो स्वामी जी ने मूर्ख के बारे में लिखा, सठ को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन मूर्ख को नहीं सुधारा जा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। बिरंच माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का मतलब होता है वो बुद्धि, विदुर्यष्ठ बुद्धि। ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि को। बुद्धियों का भी जो स्वामी है वो भी आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री, बड़ा से बड़ा बुद्धिमान आ जाए, ब्रह्मा के समान बुद्धिमान आ जाए, वो भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। मूर्ख हृदय न चेत, चेतना नहीं आ सकती, समझदारी नहीं आ सकती। जो गुण मिले निरंज सम, गुरु ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए तब भी उसकी बात समझ में नहीं। जैसे फूल फरई न बेत, बेत का वृक्ष होता है बेत, जैसे नहीं वृद्ध लोग बेत लेकर के चलते हैं, बेत का पेड़ होता है, जैसे बांस, इसी तरीके से होता है बेत। तो फूल ही फरई न बेत, ऐसा कहते हैं कि बेत कभी फूलता और फरता नहीं। फूल ही फरई न बेत, यद्यपि बरसे जलद घन। चाहे जितना, घन माने बादल, बारिश करें, लेकिन बेत कभी फूलता और फरता नहीं, चाहे जितनी बारिश हो। बेत सो बेत, ठूठ सो ठूठ, मूर्ख तो मूर्ख। तो मूर्खता की तुलना बेत से की गई है। फूल है फरे न बेत, यद्यपि बारिश बरसे जलद घन। घन माने बादल, चाहे जितना बादल बारिश करें फिर भी बेत फूलता और फरता नहीं, वैसे खड़ा रहता है। इसी तरीके से मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा के समान भी यदि कोई बड़ा ही ज्ञानी पुरुष मिल जाए फिर भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि जो ये श्री राम जी हैं, ये सगुण परमात्मा है, मेरे सदगुरु हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं। इनकी पत्नी को आप हरलाएं, इनके अंदर सारी शक्तियां हैं। जिस परमात्मा से आपने जो है शक्ति थोड़ी सी पाई है, बिल्कुल आंशिक, और आप इतना इतरा रहा है, उसी परमात्मा से इन्होंने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। आप इनसे जीत पाएंगे। और मैं सदगुरु हूं, मैं परिचायक हूं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तुम कब जान पाओगे? जब इनसे भिड़ोगे तब जान पाओगे। लेकिन मैं तत्वदर्शी हूं, मेरे अंदर वो परमात्मा जो सबके अंदर है, जो श्री राम जी के अंदर है, वो परमात्मा मेरे अंदर है, विराजमान है। तो मैं जान सकता हूं जिसके अंदर विराजमान है वही दूसरे के अंदर जो उसी टाइप का परमात्मा है, वो हृदय स्थित परमात्मा जिस पुरुष के अंदर है, तो वो उसको पहचान जाएगा। जैसे भगवान शंकर के अंदर वो परमात्मा विराजमान थे, हृदय स्थित राम विराजमान थे। क्यों? क्योंकि वो दिन रात हनुमान जी की तरीके राम 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 जपा करते थे। राम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागी। संत रविदास जी थे, कहा करते थे, कैसे छूटे राम रस राम रट लागी। दिन भर राम 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 श्वास प्रश्वास का जप किया करते थे, छूटती ही नहीं थी। तो जो तत्वदर्शी होता है, भगवान शंकर तत्वदर्शी थे, परमात्मा को हृदय में प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया था, तो वो तो पहचान गए थे श्री राम जी को, तो प्रणाम किया था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले उन मनोज न सावन। जब चले जा रहे थे सती जी के साथ में, लेकिन सती जी
तत्वदर्शी नहीं थी, योग माया थी उनके अंदर। वो योग माया की अवतार थी, एक वृत्ति थी, तो माया का आवरण चढ़ा हुआ था। वो तो दासी है भगवान की, तो वो नहीं पहचान पाई थी, उनकी ये दशा हुई थी। तो इसी तरीके से हनुमान जी रावण को बता रहे हैं कि तू समझ जा, मैं तो जानता हूं ये कौन है। जो इनके अंदर विराजमान है वो परमात्मा तेरे अंदर भी है, लेकिन तू कामी है, तेरे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, उनका आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए प्रसुप्त अवस्था में है, तेरे अंदर भी है, लेकिन उपद्रष्टा के रूप में। और हमारे जो गुरु जी हैं, सदगुरु भगवान हैं, प्रभु राम हैं, श्री राम जी हैं, उनके अंदर अनुमंता हो गया है, जागृत कर लिया है। इसलिए मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। मैं जानता हूं, इसलिए तुझको समझा रहा हूं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सेना ही पड़ी हुई है। अभी तू संभल जा, मैं आया हूं तेरे पास चेतावनी देने। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो हमारे सदगुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, दास हूं, चेला हूं। इसलिए बिना गुरु का जितना आदेश है उतना ही मैं काम करूंगा, नहीं मैं भी सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो राम जागृत है, जो हमारे प्रभु सदगुरुदेव भगवान श्री राम जी के अंदर जागृत है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुझे मार सकता हूं, तेरी लंका को सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं। थोड़ा सैंपल दिया, नमूना चलाया था, इनको ले गए थे बांध करके हनुमान जी को, तो बंदे क्या तो अपने आप बधवाया था, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। तो मूर्ख की जब बात समझ में नहीं आती, सठ होता तो सुधर जाता। तमाम सठ थे जो विभीषण जी के साथ राक्षस आ गए थे, भक्त हो गए थे। त्रिजटा थी, वो भी राक्षसों के बीच में रही थी, सुधर गई थी, वो भगवान की भक्त हो गई। विभीषण तो जन्म से ही साधु थे, वो तो राम राम जपते ही थे हृदय स्थित परमात्मा को। राम 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 राम, श्री राम को जानते नहीं थे, उसके पहले भी वो राम राम जपते थे। और जब हनुमान जी गए, ढूंढते ढांढते पहुंचे 4 बजे के लमसम, देखा राम नाम शोभा अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, राम नाम बाहर लिखा था, अंदर से भी राम राम की आवाज आ रही थी, ब्रह्म मूर्ति था, 4 बजे का समय था, तो जान गए कि ये तो कोई संत है। अब उन्होंने कहा साधु ते होए न कारा जानी, ये सन हट करी हो पहचानी, मैं जबरदस्ती इससे पहचान करूंगा, ये तो कोई राम का भक्त है। लेकिन विस्मय करने लगे, हरस हुआ, फिर विस्मय हुआ कि इतनी लंका में मैंने देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। बड़ा विचित्र था। जब रावण के महल में गए, नग्न लेटा हुआ था विकराल, तो ये ब्रह्मचारी थे, ब्रह्म के चिंतन करते थे, ब्रह्म का आचरण करते थे। ब्रह्म का आचरण करने वाला काम से विरक्त होता है, अनुरक्त नहीं होता है, वो जाते ही नहीं काम के पास। रावण काम से लिप्त था, तो वही गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि हनुमान जी जब ढूंढ रहे थे माँ सीता को, तो मंदिर रात में मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर माने घर से संबोधन है, प्रत्येक घर, लंका के प्रत्येक घर में खोजा, सोधा माने खोजा न कहीं पता नहीं लगा। लास्ट में रावण के वहां गए घर में, तो देखा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई, रानियों के बीच में ऐसे ही पड़ा था बड़ी बेशर्मी से। तो उसका वर्णन नहीं किया, सांकेतिक भाषा में समझिए। फिर लास्ट में देखा कि कोई राम राम की आवाज आ रही है, और घर के बाहर भी राम राम लिखा हुआ। तब उन्होंने आवाज दिया, विभीषण जी निकले, परिचय हुआ। बच्चों की राम राम तो रोने लगे, तुझे कैसे रहते हो? बोले सुनो पवन सित रहे हमारी जीवन दशन मुख जीव बिचारी, तात कबो मुई जान ना था, करिए कृपा भानकुल ना था। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। बोले कैसे करेंगे, जीवन गुजरा जा रहा है, परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? तो चूंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे, तो इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया विभीषण को। यस मित्र, जो परमात्मा जिसका तुम राम नाम जप रहे हो, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता भुजोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बार सेखा, असब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं जाय न जानत वेद बुद्ध जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अरे जो बिना हाथ पैर के अविनाशी है, वो तेरे अंदर भी है, वो श्री राम जी के अंदर है, उनके अंदर प्रकट हो गए, मेरे भी अंदर प्रकट है। आप उनकी भक्ति कर रहे हो,
तो आपकी भक्ति में बड़ी ताकत है, आपको दर्शन होंगे। तो हनुमान जी सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, संता थे। विभीषण जी को मिले, जिनको जिनको संता मिले उनको भगवंता मिल गए। तो सगुण परमात्मा जो निराकार ब्रह्म था, हृदय स्थित परमात्मा राम था, वो श्री राम जी के अंदर प्रकट था। वो सगुण परमात्मा थे, विभीषण जी को मिले। रावण की बात समझ में नहीं आई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सगुण परमात्मा होता है वो नर रूप में होता है, लेकिन शरीर तो नर का होता है, लेकिन होता क्या है, वो हरि होता है, उसके अंदर हरि का वास होता है, परम तत्व परमात्मा का वास होता है, इसलिए वो सारे कार्य कर सकता है। तो राम जी जो थे सगुण परमात्मा थे, और सगुण परमात्मा जितने भी हैं उनके सारे स्थूल शरीर टूटे, उनकी मृत्यु हुई है। तो परमात्मा कहीं प्रकट नहीं होता कि बिना गर्भ के प्रकट हो जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहां समझने की जरूरत है। कौशल्या के हितकारी थे, सुमति के हितकारी थे। कौशल्या कौन थी? सुमति रूपी वृत्ति थी। मैंने बताया था पिछले सत्संगों में जो हमारे वीडियो बने। और कैकेयी कुमत रूपी थी वृत्ति, और सुमित्रा क्या थी? सह सुमत रूपी वृत्ति थी, जो कुमति और सुमत को जोड़ने का काम करती है। लड़ाई झगड़ा कुमत और सुमत में होते हैं, आज भी होते हैं। तो सुमित्रा नाम की जो होती है महिलाएं, सह सुमति जिनको कहते हैं, वो दोनों की लड़ाई झगड़े खत्म करवा देती है, दोनों मेल मिलाप करवा देती है। ठीक। तो जो सुमति होती उससे जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति न दाना। जहां सुमति वहां संपत्ति है, सुख है, शाश्वत शांति है। और शाश्वत शांति कहाँ होती है? परमात्मा में। इसलिए उनके घर में परमात्मा, उनके पुत्र के अंदर कौन पैदा हुआ? परमात्मा प्रकट हुआ अंतःकरण में। उनके पुत्र का नाम राम था, उस राम के अंदर वो परमात्मा प्रकट हुआ। तो जय श्री राम हो गए, श्री लग गई, विशेषता लग गई, श्री राम हो गए। एक राम तो परशुराम भी थे, उनका भी तो नाम राम ही था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा प्रकट हो गए थे। उनको उनके अंदर नहीं प्रकट हुए थे, इनके अंदर प्रकट हुए थे। जो कि वो प्रकट होता है वो प्रकट से परे होता है, उसके अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ नहीं होता है, प्रकट से परे होता है, वो तत्व अंदर प्रकट होता है। तो जो भगवान श्री राम जी थे, इनके अंदर वो परमात्मा प्रकट हुआ, तो ये परमात्मा राम बन गए। कौशल्या जी सुमत थी, कैकेयी जी कुमत थी, और सुमित्रा जी सह सुमत थी। कौशल्या जी के राम पैदा हुए परमात्मा, इनके पुत्र के अंदर परमात्मा, क्योंकि सुमत थी। सुमत जहां होती वहीं परमात्मा का अवतरण होता है। और जहां कुमत होती है क्षणिक, कैकेयी जी के पास शाश्वत कुमत नहीं थी, आंशिक कुमत थी, क्षणिक थी। तो जहां क्षणिक सुमति होती है, तो उस क्षणिक सुमति को, कुमति को, जहां क्षणिक कुमति होती है, उस क्षणिक कुमति को किसी के बहकावे में आकर के जब कुमति आ जाती है, तो वहां पर उसको सुधारने के लिए उसका भगवान की प्रेरणा से, चूंकि पहले भक्त थी और किसी कारण बस गुमराह, बस उसके अंदर पहले सुमत थी, फिर हो गई कुमत। तो भक्ति तो थी, जब भक्ति थी तो उसको सुधारने के लिए भगवान उसके घर में, उसके कोख में भाव रूपी वृत्ति पैदा कर देते हैं, क्योंकि भाव ही सुधारता है। भाव रूपी वृत्ति जिसको भरत कहते हैं, तो भाव रूपी वृत्ति भरत थी। अब सह सुमित्रा, कुमति और सुमत दोनों को जोड़ने का जो काम करती है, दोनों की मित्रता कराती है, उसको सह सुमत कहते हैं, जिसको सुमित्रा कहते हैं। तो सुमित्रा के कौन कौन पुत्र पैदा हुए? सुमित्रा का काम क्या होता है? कुमत और सुमत को सुलझाने का काम, मिलाने का काम। तो सह सुमत के अंदर क्या होता है? विवेक होता है। यदि विवेक ना हो तो वो झगड़ा नहीं सुलझा पाएगी। हमारे जितने देश के IAS PCS DM है, इनके अंदर सह सुमति होती है, ये सब सुमित्रा होते हैं। सुमित्रा नाम की वृत्ति होती है, सबके मित्र होते हैं। और जिसके अंदर सह सुमित्रा नाम की वृत्ति नहीं, जिस DM के अंदर, वो भ्रष्ट होता है, वो गलत काम करेगा। उसके लिए जिले की जितनी भी प्रजा होती है, वो सब
जितने भी नागरिक होते हैं सब मित्र होते हैं। न्याय करता है, हजारों की भीड़ में जा करके सुलझा देता है 1 मिनट में बात को, झगड़े को, मैटर को, मसले को। तो सुमित्रा के पुत्र हुए विवेक, और दूसरा विवेक रूपी लक्ष्मण, और दूसरा पुत्र क्या था? शत्रुघ्न, सत्संग रूपी शत्रुघ्न। शत्रुघ्न किसके अवतार थे? सत्संग के। और लक्ष्मण किसके अवतार थे? विवेक के। ये है सुमित्रा। ये अध्यात्म रामायण है, कहीं नहीं, ये आत्म जागृति के द्वारा भगवान शंकर की है, इसी रामचरितमानस के अंतर्गत है। जो चरित्र, राम के चरित्र हर मनुष्य के अंदर अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। भूपुत प्रकट जो जहां जय खानिक, सूझे रामचरित मन माणिक। जब आप राम का भजन करेंगे, राम का जप करेंगे श्वास प्रश्वास से, तो आपके अंदर आत्मा की जागृति हो जाएगी। जो आपने पढ़ा सुना स्मृति में वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं पढ़ा कभी ना सुना है वो भी जब आप वक्तव्य देंगे, संसार को सुधारने का काम करेंगे, सही रास्ता पे चलने के लिए परमात्मा पथ की बात करेंगे, तो अपने आप जागृत हो जाते हैं। आपके अंदर प्रयाग जागृत हो जाएगा। राम भक्ति जहां सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म प्रसार प्रचार प्रसारा, ब्रह्म का प्रचार प्रसार हो रहा होने लगेगा, जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो ये सुमित्रा थी, ये कैकेयी थी, और वो कौशल्या थी। तो सुमित के यहाँ भगवान का जन्म होता है। जो पुत्र हुआ उसके अंदर भगवान का प्रकट हुआ, उसी भय प्रकट कर पाला। कौशल्या के गर्भ से नहीं प्रकट होगा, कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम विश्व भरण पालन कर जोई, ताको नाम भरतसुई। ये वशिष्ठ जी ने रखा। वो तो भरत का है। राम जी के बारे में कहा, जो आनंद कंद सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। ये राम के बारे में बताया था। आनंद कंदमय होता है, जिसके अंदर परमात्मा प्रकट होगा सच्चिदानंद हो जाएगा। वही वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए राम शब्द रखा। राम के सारे गुण थे, ये भी तत्वदर्शी थे। भाई वशिष्ठ जी ने ही क्यों नाम रखा, राम ही क्यों नाम रखा? सबसे बड़ी बात तो ये है सोचने की। वशिष्ठ जी ने और भी कोई नाम रख सकते थे कौशल्या के पुत्र को, लेकिन क्यों रखा? इनका नाम था वशिष्ठ। ये सदगुरु थे दशरथ जी के, उस कुल के सदगुरु थे, तत्वदर्शी महात्मा थे, जिसने अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कर लिया था, आत्मा का दर्शन कर लिया था। आत्मा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, परम ज्योतियों का ज्योतिषी है। जिसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है, उसको किसी पंडित और आचार्य, किसी पाखंडी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि देख लो हमारे रेखाओं में क्या लिखा, क्योंकि आत्मा खुद त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है। तो वशिष्ठ जी यानी ऐसे सदगुरु थे जिन्होंने ईष्ट को अपने बस में कर लिया था। तो तुरंत देखा, उन्होंने कहा, जो आनंद कंद सुखराज, सीकर से त्रैलोक उपास। इनका नाम राम है। देखा कि आत्मा जागृत है, इनके अंदर तो राम प्रकट हो गए। वो परमात्मा राम प्रकट, उनका प्रकट भाव है, वो जागृत है, आत्मा जागृत है, इसलिए राम रख दिया। इसी तरीके से भगवान को पाने की जो वृत्ति थी, भाव, वो भगवान का भोजन है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। ये हृदय स्थित परमात्मा राम का कहना है। तो भाव वाली जो वृत्ति है, भावमयी जो वृत्ति है, जिस वृत्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, उसको भरत नाम रखा। वही भरण पोषण करती है। विवेक रूपी लक्ष्मण, विवेक नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं हम साथ पाएंगे, लक्ष्य से दूर रहेंगे। विवेक है आपके पास, सद विवेक, तो जीव और ईश्वर पर्यंत जो दूरी है वो विवेक के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विवेक काम करता है। अब विवेक कब आएगा? जब सत्संग होगे, सत्संगत से। सत्संगत क्या है? वो है शत्रुघ्न जी। सासुमित के पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। विवेक और सत्संगत, ये अध्यात्म रामायण है। तो हनुमान जी वही बता रहे हैं। ये राम भगवान जो श्री राम जी हुए, इनको जय श्री राम की पदवी मिली। जय हुए, श्री हुए और राम हुए, सब कुछ सारी विशेषताएं लग गई उस
हृदय स्थित परमात्मा की, तो ये हो गए जय श्री राम। लेकिन ये भी नश्वर है, चूंकि स्थूल शरीर में साकार परमात्मा जो होता है नर रूप हरि, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजास वचन रब करने। तो ये सब नासवान, इनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी थे ऐसे, वो साकार ब्रह्म थे, उनको भी छोड़ना पड़ा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, जितने 24 अवतार, सबको छोड़ना पड़ा। वो तो ईश्वर लीला दिखाने के लिए बता दिया कि कोई वहां अदृश्य मैं शरीर चले गए हैं, कबीर को कबीर पंथी कह देते मैं शरीर चले गए। अरे वो सदगुरु थे भाई, जो स्थिति वैदिक काल में स्थित ऋषियों की थी, जिन्होंने परमपिता परमात्मा को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया था, तत्वदर्शी सदगुरु जिनको कहते हैं, वही स्थिति कबीर की थी। लेकिन शरीर छोड़ा। हिंदू और मुस्लिम दोनों चाहते थे उनको झगड़ा ना हो जाए, इसलिए उनके शिष्यों ने उस शरीर को छिपा दिया और कह दिया वो सदैव चले गए। फूल रख दिया, आधे आधे फूल बांट लो। अब कबीर पंथी कुछ लोग हैं, सब तो नहीं है पंथ, लेकिन कुछ पंथ हैं जिनके गुरु ही नहीं जानते हैं तो चेला क्या जानेंगे। वो कहते हैं वो सदैव गए थे, परमपिता परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। अरे आप जानते ही नहीं, पहले आपका गुरु नहीं जानता तो आप क्या जानेंगे। इसके लिए बहुत कुछ शोधना पड़ता है, बड़ी तपस्या। आपके अंदर ही सारे गुण है। श्रुति पुरानी बहु कहो बुझाई, छुटे नाधिक अधिक रुझाई, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादु प्रसादा, तव भव मूल वेद ब्रह्मनाशा। आत्मज्ञान हो जाएगा तो सारे भ्रम हट जाएंगे, और नहीं तो श्रुति पुरानी बहु कहो बुझाई, छुटे नाधिक अधिक रुझाई। तो स्वामी तुलसीदास जी जब मरने लगे तो उनसे पूछा शिष्यों ने, जो और भक्तगण थे समकक्षी थे, उन्होंने पूछा आप तो जा रहे हैं गोस्वामी जी, स्वामी जी आप तो जा रहे हैं, राम कहाँ मिलेंगे। तो हंसने लगे, बोले राम कहीं नहीं मिले, अयोध्या जाएंगे हम लोग। बोले कहीं मत जाओ, श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई छुटे न अधिक, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छुटे न अधिक अधिक अरुझाई। आप यदि सबने पढ़े रहोगे, खोजते रहोगे वेद पुराण शास्त्रों में, तो आप उलझते जाएंगे। तो कैन फिर कहाँ मिलेगा। बोले सबके हृदय निरंतर वासी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, आज प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है। वही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, याम ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्र गुणान माया। इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति, स्थानम शाश्वत, स्थानम प्राप्य शाश्वतम। इसलिए तू उसकी शरण में जा, समर्पित हो जा, तो तुझे परम पद की प्राप्ति होगी, स्थायी शाश्वत शांति प्राप्त होगी। नहीं तो भटकता रहेगा, अशांत रहेगा। ये राम जी हैं, श्री राम जी सगुण परमात्मा हुए, लेकिन ये भी नासवान थे। और इस बात को लेकर के तमाम लोगों में भ्रांतियां, कहना अरे राम तो ऐसे ही थे। अरे राम को तुमने समझ ही नहीं पाया, श्री राम कहें कौन। वही रावण को हनुमान जी समझा रहे थे। जो राम के अंदर, श्री राम के अंदर राम थे, वही हनुमान जी के अंदर थे जागृत अवस्था में। जो जागृत अवस्था में तो ज्ञान द्वारा उन्होंने दिखाया, सीना फाड़ा, वो सीन दिखाया, ज्ञान रूपी सीन, ज्ञान रूपी भक्ति रूपी सीन। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। इन दोनों नेत्रों से वही देख पाएगा जिसके अंदर वो नेत्र है, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। जब हृदय में वो दिव्य दृष्टि होगी, ज्ञान वैराग रूपी नेत्र होंगे, उस दिव्य दृष्टि, इन्हीं ज्ञान और वैराग रूपी नेत्रों से हम उस दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है, उन्हीं के पास होती है, ज्ञान और वैराग के पास। उसके द्वारा उन्होंने चित्रण किया कि मेरे हृदय में हनुमान है। हनुमान ने कहा मेरे हृदय में श्री राम है, राम है, ये दिखाया था। वो फाड़ दिया था सीना, तो कोई राम और सीता नहीं आ गए थे, सबके अंदर राम सीता है। प्रसुप्त अवस्था में आप जागृत करिए, योग माया भी सबके अंदर है, वही तो हमें कराती है सब कुछ। सबई नचावत राम गोसाई, राम की माया ये तो सबको नचा रही, यही योग माया है। तो ये राम जी थे, सीता जी उनकी योग माया है। और उन्होंने भी जब धनुष भंग हो रहा था, सभी देवी देवताओं की विनती की कि धनुष को हल्का कर दो, लेकिन कोई नहीं। मन ही मन मनाओ अकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गण नायक बरदायक देवा, आज लगे तू कीन्यू सेवा।
भगवान शंकर माता पार्वती की वंदना की, गणेश जी की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लास्ट में जब हताश हो गई तब उन्होंने हृदय स्थित परमात्मा का भजन किया था, उस राम का। उन्होंने कहा जो भगवान सकल उर्वासी तो करो मोहि रघुबर की दासी, हरऊ चाप गुरता भर आरती थोड़ी। इस चाप को, इस धनुष को हल्का कर दो, जिससे जो हमारे श्री राम जी हैं, दशरथ पुत्र राम जी, श्री राम जी इस तोड़ सके, इनके अंदर बल दे दो। जैसे स्मरण किया हृदय स्थित राम को, तो वो तो श्री राम जी के अंदर भी थे, तुरंत प्रकट हो गए, जागृत हो गए, शक्ति मिल गई, तोड़ दिया धनुष को। तो उन्होंने भी हृदय स्थित राम का भजन किया। भगवान श्री राम जी ने भी कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरे विरज अविनाशी। प्रकृति से परे है परमात्मा, सच्चिदानंद है, सबके अंदर है। जिसने जागृत कर लिया वो साकार ब्रह्म हो गया। कोई भी है, हम मेरे तरीके कोई भी हो सकता है, हनुमान की तरीके कोई भी हो सकता है, ये उन्होंने ज्ञान दिया। शरीर उन्होंने भी छोड़ा। तो ये सगुण परमात्मा है, सबका यही कहना, परमात्मा एक है। सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों, सभी धर्मों में, विश्व के जितने, सब ने एक ही बात कही, परमात्मा एक है। इसलिए अपना यदि कल्याण चाहते हो तो हृदय परमात्मा यानी राम, राम का ही केवल जाप करिए। महामंत्र है, मंत्र राज जय जपे तुम्हारा, ये मंत्र राज है, मंत्रों का राजा है, सहस्त्र कोटि मंत्रों का राजा है। सिर्फ राम नाम जप करिए बस, इसके आगे न पीछे कुछ मत कुछ लगाइए। 15 मिनट शाम को, 15 मिनट सुबह, चाहे जिस परिस्थिति में नहाए हो या ना नहाए हो, कोई मतलब नहीं। ये तो शरीर स्थूल वैसे भी गंदा है, अपवित्र है। हम अपने मन रूपी संसार को, मन रूपी सूक्ष्म शरीर को, जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हृदय देश है, उसको हमें पवित्र करना है। उसमें इससे नहाने धोने से क्या मतलब है? कर लो, अच्छा है। स्नान करके आप कर रहे हो तो थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा शरीर, तो आपका भजन अच्छा होगा, मन लगेगा। नहा धो के करना चाहिए। यदि नहीं समय है तो आप पाखंड में ज्यादा न रहेंगे। नहीं, अरे किसी ने छू लिया, हम अपवित्र हो गए। अरे आप अपवित्र शरीर से नहीं, शरीर तो अपवित्र है ही, चाहे जितना आप नहाए दो। पवित्र शरीर नहीं होता है, मन होता है। मन को आप पवित्र करें, उसके अंदर जो काम क्रोध मतलब ईर्षा द्वेष रूपी जो गंदगी भरी है, इसको दूर करें, आपका मन पवित्र हो जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा तो स्थूल शरीर अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन के द्वारा सारे अपराध होते हैं। मन पहले योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, तो फिर चित्त लग जाता है, तो ये शरीर के हाथ पांव इंद्रियां लग गई उस कार्य में। अच्छा काम है तो अच्छे में लग गई, बुरा मन सो योजना बनाया मन ने, बुरे काम की तो बुरे में लग गई। मन ने अच्छे काम की योजना बनाया तो ये इंद्रियां अच्छे काम में लग गई। तो सूक्ष्म शरीर का जो राजा है वो मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, वही उसी के अंदर कारण शरीर, उसमें बीज रूप परमात्मा होता है, वहीं पर परमात्मा का वास है। परमात्मा ने इसीलिए कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप निर्मल करिए, मन को निर्मल करिए। मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो तो हो गया भजन। इसलिए श्री राम जी ने भी यही कहा, भगवान शंकर ने भी यही कहा, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा। ये सगुण परमात्मा थे, सब सदगुरु हैं, सबके अंदर परमात्मा जागृत है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सदगुरु है। आज भी तमाम सदगुरु हैं, तत्वदर्शी हैं। एक राम सब जग से न्यारा, हम नहीं पहचान पाते हैं। हमारे अंदर यदि साधना जागृत है तो हम पहचान जाएंगे कि मनुष्य रूप में ये परमात्मा कौन है। आज भी है, ऐसा नहीं है। नित्य युग धर्म हुए सबके रे, हृदय राम माया के पेरे, शुद्ध सत्य समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सबके अंदर वो परमात्मा है। प्रत्येक क्षण युग होते रहते हैं, चारों युग होते रहते हैं। इस समय आप हमारी कथा में श्रवण कर रहे हैं तो सतयुग में आप, अभी आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारकूट करने लगे तो कलयुग, तमोगुण आ जाएगा। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव प्रसन्न, विरोध से हो रहा, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, कलयुग आ जाएगा। तो प्रति क्षण होते रहते हैं। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, प्रसंग लंबा खिंचता जा रहा है, इसलिए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर जी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। भगवान शंकर हैं, ये सदगुरु हैं। इनकी जो पत्नी है पार्वती जी, प्रेममयी व्रती है। तो ये शिव कब बन जाते हैं? नाम के जप से।
राम नाम का जप किया उन्होंने तो वो शंकर से शिव हो गए, सत्यम शिवम सुंदरम। वो राम हो गए, हृदय स्थित राम हो गए, परम तत्व परमात्मा हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, क्योंकि दिन रात राम राम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। माता पार्वती ने कहा, उनकी प्रेममयी जो वृत्ति है, पत्नी है, उन्होंने स्पष्ट किया, इसलिए उनके अंदर राम। शंकर सद्गुरु कब शिव बन जाता है? जब राम नाम का वो अखंड पाठ करते हैं श्वास प्रश्वास के द्वारा। और सबकी प्रेममयी वृत्ति पत्नी होती है। सदगुरु की पत्नी कौन है? प्रेममयी वृत्ति। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन थी? प्रेममयी वृत्ति, राधा। भगवान श्री राम की पत्नी कौन थी? प्रेममयी वृत्ति, सीता। भगवान शंकर की पत्नी कौन थी? प्रेममयी वृत्ति, पार्वती। आज भी तमाम सदगुरु हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा एक है, वही है, केवल घुमा दिया गया है गोल गोल करके, तो हम आप उलझे हुए हैं। असली भजन पूजन नहीं करते, पूरा जीवन बेकार चला जाता है। पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, शरीर को भी जलाते हैं, लेकिन अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप यदि राम का स्मरण करें, मन को चित्त को एकाग्र करके कि परमात्मा एक है भाव रखें, सिर्फ राम राम जपे, किसी के बहकावे में ना आए, आप देखिए आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन होता है। सब कुछ जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सीताराम महाराज की जय। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पार्वती पते भगवान शंकर की जय। राधे श्याम भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।